फ्रेंड्स, सीटेट स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इनको आपको करने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे सीटेट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कितना आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बताइए, क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, बी, सी सही है। इसमें दिया गया है ऑप्शन डी में पुस्तक की व्याख्या और परिभाषा। तो देखिए, पुस्तक की व्याख्या और परिभाषा जो है पर्यावरण अध्ययन में गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो इसलिए ये तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। बताइए, किससे जोड़ा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केवल ए और बी। तो ए और बी सही है, बाकी गलत हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानकारी, जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। बताइए, क्यों जानवरों का चित्र बनाकर उनका अवलोकन करने के लिए टीचर कह रहा है? बताइए। ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा, बाकी दो ऑप्शन और हैं। तो इसके हमारे सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि बताइए क्यों दिया जाता है बल? इसका हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बी और सी, बी और सी आंसर सही है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के सबसे प्रभावशाली साधन है? तो आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन हमारा ए, बी और सी, ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित सिखाने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण किया जाता है? देखिए, पर्यावरण अध्ययन में स्थानिक से वैश्विक की ओर किया जाता है, ना कि वैश्विक से स्थानिक की ओर। तो पहला भी गलत हो जाएगा। दूसरा, मूत्र से अमूत्र की ओर किया जाता है, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा, यानी हमारा ज्ञात से अज्ञात, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो जो नहीं है वो बताना है हमें। तो ऑप्शन डी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बताइए, किसको दूर करना चाहिए बच्चों के आकलन में? ऑप्शन ए, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। नेक्स्ट है हमारा, कई कक्षा 5th की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या? बताइए। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करें। नेक्स्ट है हमारा, दी गई सूची पर विचार कीजिए, सूची में कौन एक दूसरे से भिन्न है? तो हमें ये बताना है कौन भिन्न है। तो ये हमारा कौवा भिन्न है, बाकी सब तो ये हमारे जल में रहने वाले जीव हैं। जो बाकी कौवा है वो हमारा उड़ता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही।
नेक्स्ट हमें बताना है, ये ऑप्शन ए दिए गए हैं, खाना दिया गया है, तो हमें बताना है कि कौन सा कहाँ का खाया जाता है। तो हांगकांग में तो पका हुआ सांप खाया जाता है, ठीक है। और गोवा में मुझे पता है जाती कि नारियल के तेल की बनी हुई समुद्री मछली खाई जाती है। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ दिए गए हैं ऑप्शंस, इनके हिसाब से हमें करेक्ट करना है, बताइए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। केरल में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाया जाता है, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो उल्लू तो बहुत प्यार से करता है, कौवा भी झटके से नहीं करता, वो होती है हमारी मैना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। देखिए 3 घरों के बारे में दिया गया है, हमें बताना है कि कौन से सही, किसके बारे में सही दिया गया है। राजस्थान में लोग मिट्टी के घर जिनकी कटीली छतें होती हैं, बिल्कुल सही है। मनाली के में घरों के बांसों के खंभे बनाए जाते हैं, ये गलत है। लेह के पत्थर 2 मंजिल के घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ए और सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, हाथियों के विषय में कुछ कथन पर विचार कीजिए। देखिए हाथियों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है। तो हाथी बहुत कम आराम करते हैं, दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये बिल्कुल सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां या झाड़ियां खा जाता है, बिल्कुल गलत है। हाथी जो है वो 100 किलो खाता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना भाता है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे ऑप्शन ए, सी और डी सही हो जाएंगे, बी हमारा गलत है। हाथी 100 किलो पत्तियां खाता है, और हाथियों का जो ग्रुप होता है वो 10 से 15 हाथियों का ग्रुप होता है। उसमें क्या होता है, सिर्फ मादा हथनियाँ और बच्चे होते हैं। जो मेल हाथी है वो ग्रुप का हिस्सा नहीं होता, वो अलग रहना पसंद करता है अकेले में, ठीक है। तो ये हाथियों के बारे में मैंने आपको ज़रूरत की जानकारी बता दी है। उम्मीद करती हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।